Hello student, good morning. Today we will read new lesson 5 houses people live in. We will discuss about different types of house and need and care of the household. Student, open your book. Lesson 5 houses people live in. घरों में लोग रहते हैं. We need a house for shelter and safety. हमें आश्रय व सुरक्षा के लिए घर की आवश्यकता होती है. शेल्टर यानी आश्रय, सेफ्टी यानी सुरक्षा. हमें आश्रय व सुरक्षा के लिए घर की आवश्यकता होती है. ए हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, स्टॉर्म्स, कोल्ड, रेन एंड एनिमल्स. एक घर जो हमें गर्मी, तूफान, सर्दी, बारिश और जानवरों से बचाता है. द हाउस वी लिव इन विथ आवर फैमिली इज़ आवर होम. हम घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं. टाइप्स ऑफ हाउसेस. घरों के प्रकार. पीपल विल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस. लोग विभिन्न प्रकार के घर विभिन्न स्थानों पर बनाते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट पक्का एंड कच्चा हाउसेस. पक्का और कच्चे घरों के बारे में तो आप लोगों ने जान ही लिया है. मोस्ट सिटीज़ हैव पक्का हाउसेस लाइक बंगलोज एंड मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट. अधिकांश शहरों में पक्का हाउस, बंगले और बहुमंजिला अपार्टमेंट जैसे मकान होते हैं. कच्चा हाउसेस आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. कच्चा हाउस अधिकतर गाँवों में होते हैं. हाउसेस कैन बी टेम्परेरी और परमानेंट. घर पर टेम्परेरी और परमानेंट हो सकते हैं. ऑल पक्का हाउसेस आर परमानेंट हाउसेस. सभी पक्के हाउस परमानेंट हाउस होते हैं. टेम्परेरी हाउसेस people who move from one place to another live in temporary houses. अस्थायी घर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. टेम्परेरी हाउस जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. टेंट्स, caravans and houseboats are temporary house. टेंट्स, caravans और houseboat टेम्परेरी हाउस है. Tents are either made of a thick cloth called canvas or of thick plastic sheet. टेंट या तो मोटे कपड़ों से बने होते हैं जिन्हें कैनवास या मोटी प्लास्टिक शीट कहा जाता है. ए टेंट कैन बी फोल्डेड, पुट अप एंड कैरिंग अलोंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टेंट मोड़ा व एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है. कैरावान्स आर हाउसेज बिल्ड ऑन व्हील्स. कैरावान्स के हाउस व्हील्स के ऊपर, पहिए के ऊपर बने होते हैं. व्हील्स पहिए के ऊपर बने होते हैं. दे आर ड्रोन बाई एनिमल्स. ये जानवरों द्वारा तैयार किए जाते हैं. Nowadays caravans are built in big vehicles are well. आजकल caravans
बड़े वाहनों से भी बनाए जाते हैं। दे हैव ए प्लेस टू स्लीप, ए वॉशरूम एंड ए स्मॉल किचन। इनके पास सोने वॉशरूम और छोटा किचन की जगह है। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेस बिल्ट विथ वुड। तैरने वाले घर लकड़ी से बने हुए होते हैं। तैरने वाले घर के बोर्ड लकड़ी से बने होते हैं। तैरने वाले घर लकड़ी के बोर्ड से बने हुए होते हैं। दे आर फाउंड इन द लेक्स ऑफ कश्मीर एंड द रिवर्स ऑफ केरला। ये कश्मीर की झील और केरला की नदियों में पाए जाते हैं। हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस, विभिन्न स्थानों में घर। पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अलग अलग जगहों में रहने वाले अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग जगह की जलवायु के अनुसार अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। इग्लूज आर स्नो हाउसेस बिल्ट इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। इग्लू बेहद ठंडे स्थानों में बने बर्फ के घर है। इग्लू बेहद ठंडे स्थानों पर बने बर्फ के घर है। दे हैव ए राउंड रूफ एंड ए वेरी स्मॉल एंट्रेंस। उनके पास गोल छत और बहुत छोटा द्वार है। सम एरियाज दैट हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। कुछ एरियाज में भारी बारिश और बाढ़ आती है। ड्यू टू दिस वाटर कलेक्ट्स अराउंड द हाउस। इसी कारण चारों तरफ घरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। पीपल इन सच एरियाज बिल्ड हाउसेस रेस्ट ऑन वुडन पिलर्स और स्टिल्ट। इसी कारण घरों के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता है और ऐसे एरिया में लोग लकड़ी के खंभे या स्टील पर बने घरों का निर्माण करते हैं। टाइप्स ऑफ रूफ्स, छतों के प्रकार। द टॉप ऑफ ए हाउस इज नोन एज ए रूफ। घरों के ऊपर के हिस्से को छत से जाना जाता है। रूफ्स कैन बी फ्लैट और स्लोपिंग। छत समतल और ढलान वाली हो सकती है। इन प्लेसेस विथ हैवी रेन्स एंड स्नो। वह स्थान जहाँ भारी बारिश और बर्फ गिरती है। हाउसेस have sloping roofs so that rainwater or snow easily slides down and does not collect on the roof. घरों की छतों पर ढलान वाली होती है। घरों की छतें ढलान वाली होती है जिससे कि पानी और बर्फ आसानी से फिसल जाए और छत पर पानी इकट्ठा ना हो। इन हॉट एरियाज दैट डू नॉट हैव मच रेनफॉल द हाउसेस हैव फ्लैट रूफ्स। गर्म स्थानों वाले एरिया में जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है वहाँ के घरों की छतें समतल होती है। ए क्लीन हाउस, एक घर साफ सुथरा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन।
हमें हमारे घर को साफ सुथरा रखना आवश्यक है। वी शुड क्लीन डस्ट इट रेगुलरली। हमें घर की रेगुलर डस्ट साफ करनी चाहिए। दिस हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। वी शुड क्लीन डस्ट इन रेगुलरली। देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्लीन मिस है तो यहाँ पे क्लीन आएगा। वी शुड क्लीन डस्ट इन रेगुलरली। हमें घर को डस्ट रेगुलरली साफ करना चाहिए। दिस हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। और यह है हमारे स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। वी शुड यूज़ ए बिन इन द हाउस एंड कीप इट कवर्ड। हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए और वो घरों में कवर्ड रखना चाहिए। वी शुड हैव विंडोज इन द हाउस टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। हमारे घर में खिड़कियाँ होनी चाहिए जिससे हम ताज़ी हवा और रोशनी ले सकें। During festival, people put up May decorations to make their houses look nice. त्योहारों के दौरान लोग कई प्रकार के डेकोरेट करते हैं अपने घर को, जिससे घर सुंदर बने। People make rangoli designs on the floor of their houses in May states during different festivals like Diwali, Onam and Navratri. दिवाली, नवरात्रि और ओणम के दौरान विभिन्न राज्यों के लोग घरों के आंगन में विभिन्न प्रकार की रंगोली बनाते हैं। ड्यूरिंग दिवाली पीपल लाइट अप देयर हाउसेज विथ दियास। दिवाली के दौरान लोग अपने घरों में दियास जलाते हैं। ड्यूरिंग क्रिसमस पीपल पुट अप क्रिसमस ट्री एंड डेकोरेट देम विथ ऑर्नामेंट्स एंड लाइट्स। क्रिसमस के दौरान लोग क्रिसमस के दौरान लोग घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं और ऑर्नामेंट्स और लाइट से उसे डेकोरेट करते हैं। लेसन कंप्लीट हो गया। आपको इसको 2 या 3 बार इसमें घर में रिपीट करना है, रीड करना है लेसन। ओके, थैंक यू।